खुदावंद में सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। आज के दिन हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर लाइफ। अपने लफ्ज़ों को बदलें और अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखें। मरकस की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 21वीं से 24वीं आयत से हम देखेंगे। इस हवाले में ज़िक्र आता है, उसको वो बात याद आती है जब उसने अंजीर के दरख्त को सूखा हुआ देखा। उसे याद आया कि खुदावंद ने कहा था, आइंदा को कोई तुझसे कभी फल ना खाए। देखा कि दरख्त जड़ तक सूखा हुआ है, और वो खुदावंद को बताता है कि जिस दरख्त पर तूने लानत की थी वो जड़ तक सूख गया है। तब यीशु ने उसे जवाब दिया, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया है, वो तुमको मिल जाएगा। आज के इस कलाम से हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह हमें ईमान की मजबूती की तालीम देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा मकाम, हमारी वैल्यू हमें याद करवाते हैं, जो तुम कहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मगर इसके साथ वो शर्त भी है, और वो ये है कि हम शक ना करें बल्कि यकीन रखें कि हमने जो मांगा है वो मिल गया है। खुदा ने जब आदम को बनाया तब से ही उसने उसे वो मकाम बख्शा जो आज हमारे पास है, और आज भी हमारे पास वही पावर है, वही बातें, वही हमारे वर्ड्स में वही ताकत है। और पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 19वीं आयत में हम देखें तो खुदा आदम के पास तमाम कुल दृष्टि जानवर और हवा के परिंदों को लाया कि उनको देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। खुदावंद ने शुरू ही से हमारे अल्फाज को ताकत दी कि जो हम कहें वो हमारे लिए हो जाए। आमीन। ज़रूरत है कि हम अपनी उस वैल्यू को जानें जो हम बोलते हैं, जो हम सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमें अपनी आम ज़िंदगी के अंदर हम बहुत से अल्फाज अपने मुंह से निकाल देते हैं जो लानत का बाइस होते हैं। हम गुस्से में बहुत सी बातें एक दूसरे को ऐसी बोल देते हैं जिससे उसका दिल दुखता है। हम किसी को बददुआ देते वक्त नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं। इमसाल की किताब उसका 18वां बाब और इसकी 21वीं आयत में लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी ज़ुबान से हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमें ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं या मौत की तरफ ले जाते हैं। सोचिए कि हम अपने अल्फाज क्या इस्तेमाल करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं। आएँ आज हम इस बात पर गौर करें और सोचें कि ऐसा क्यों है। जब हम ये सोचेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह की वो बात हमें याद आएगी कि जब तुम मांगो तो अपने दिल में शक मत करो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी ही की हुई दुआ पर हमने खुदा से मांगा है उस पर यकीन नहीं। हम दुआ करने के फ़ौरन बाद ही सोचने लग जाते हैं, पता नहीं खुदा हमारी दुआ कबूल करेगा या नहीं, पता नहीं मेरी ये दुआ पूरी होगी या नहीं। हम शक में रहते हैं और अपने आसपास के लोगों से कहने लगते हैं, हमारे लिए दुआ कर, शायद खुदा तेरी ही सुन ले। हमें अपने अल्फाजों पर गौर करना है चर्च। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने अल्फाज पर गौर करना है कि हमारी दुआ कैसे कबूल हो। पहली बात यह कि हमने अपनी ही जो तुमने दुआ मांगी हमारा उसी पे यकीन नहीं है, और फिर हम जब किसी दूसरे को दुआ करने के लिए कह रहे हैं तो यकीन हमें उसकी दुआ पर भी नहीं है। हम उसको भी क्या कहते हैं कि शायद खुदा तेरी ही सुन ले। ट्रस्ट मी चर्च, हम अपने लफ्ज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। हम अक्सर किसी मुसीबत में होते हैं तो हमारे मुंह से पहला जुमला ये निकलता है, चलो जो खुदा दी मर्ज़ी। ट्रस्ट मी चर्च, खुदा कभी भी आपको दुखी देखकर खुश नहीं होता। आपके दुखी होने में खुदा की मर्ज़ी शामिल नहीं है। हम ना चाहते हुए भी सारी गलती खुदा पे डाल देते हैं। हम खुदा को कसूरवार ठहराने लगते हैं कि इस मुसीबत में
خدا کی مرضی ہے۔ سوچیں کہ ہم الفاظ سے خدا کو خوش کر رہے ہیں یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے، یہ غلطی ہے، یہ میں نے کی ہے اور یہ خدا کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ ہمیں لفظوں کو بدلنا ہے۔ جب ہم پر کوئی مشکل آئے تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ خدا کی مرضی ہے، بلکہ ہم نے کیا کہنا ہے کہ اے شیطان، تو نے میرا نقصان کیا، تو نے مجھے دکھ دیا، تو نے مجھے بیماری دی، تو نے میری جاب چھین لی، تو نے میرا نقصان کر دیا، مگر خداوند یسوع المسیح جو زندہ خدا ہے، جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو ایک رستہ بند کرے گا، وہ میرے لیے ہزاروں رستے کھولے گا۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ تھنک اباؤٹ دس چرچ۔ اپنے لفظوں پر غور کریں۔ جو بھی کہنے سے پہلے سوچیں کہ ہم یہ الفاظ زندگی بخش الفاظ ہیں یا ایمان سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں۔ ہمیں موت کی طرف لے جانے والے الفاظ، گناہ کی طرف لے جانے والے الفاظ ہم نے استعمال نہیں کرنے۔ جب ہم اپنی زندگی میں الفاظ کو بدلنا شروع کریں گے، ہماری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ ہالےلویا، پریز دا لارڈ۔ آئیں آج ہم عہد کریں کہ آج سے ہمارے الفاظ زندگی اور برکت والے ہوں گے۔ ہم ایمان رکھیں اور ہم ایمان رکھیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ ہمارے لیے ہو گیا ہے۔ ہم شک نہیں کریں گے کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے کہا ہے، ہم سے کہا ہے کہ ایمان رکھو، جو کچھ تم مانگے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ آمین، آمین۔ آئیں ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں یہ ہمت، قوت اور طاقت دے، اپنے پاک روح کا مسا دے تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو، تاکہ ہم خداوند میں اور مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو کہ ہم شیطان کو خوش نہ کریں، بلکہ ہم خداوند یسوع المسیح جو زندہ خدا ہے اس کے نام کے جلال کی تمجید کریں۔ آمین۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ Have a nice day. God bless you.